कैसे हो दोस्तों। दो यूट्यूबर कपल ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में शनिवार सुबह एक सोसाइटी की 7वीं मंजिल से गिरकर युवक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों यूट्यूबर थे और लिव इन में रहते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि खुदकुशी करने से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मृतकों की पहचान गर्वित, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, और नंदनी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, के रूप में हुई है। कुछ समय पहले दोनों देहरादून से अपनी टीम के साथ बहादुरगढ़ आए थे। दोनों वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट करते थे। फिलहाल वह बहादुरगढ़ शहर की रोहिल रेजिडेंसी सोसाइटी के 701 नंबर के फ्लैट में रहते थे। गर्वित शनिवार सुबह ही यहां आया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शनिवार सुबह गर्वित सोसाइटी में आया था। यहां उसने नंदिनी के साथ बातचीत की। सुबह करीब 6 बजे दोनों के शव जमीन पर गिरे हुए मिले। पास में खून बिखरा हुआ था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की उन पर नजर पड़ी तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद नंदिनी और गर्वित के साथी भी वहां आ गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद सेक्टर 6 थाना पुलिस पहले मौके पर पहुंची और फिर अस्पताल पहुंचकर सबको कब्जे में लिया। FSL टीम को सूचित किया। बीजेपी के एक नेता किरोड़ी लाल मीणा कम भीड़ को देखकर भड़क गए। उनकी रैली थी जयपुर में, जिसमें भीड़ नहीं जुटाने पर वो भड़के और वापस चले गए। बीजेपी की चुनावी सभा में कम भीड़ जुटने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्थानीय नेताओं को जमकर फटकारा। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा भाषण दिए बिना ही चले गए। किरोड़ी लाल मीणा की इस नाराजगी और तल्ख तेवरों की खूब चर्चा हो रही है। जयपुर का बस्सी विधानसभा क्षेत्र दौसा लोकसभा में आता है। बस्सी के निकट बास खोरी गाँव है। सोमवार को दौसा से बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में चुनावी सभा रखी गई थी। इस सभा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। पंडाल पूरा नहीं भरा था, कुर्सियां खाली थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यक्रम में पहुंचते ही सभा स्थल की भीड़ देखकर नाराज हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बीजेपी के मंडल अध्यक्षों से एक एक कर पूछ लिया कि आप कितनी गाड़ियां लेकर यहाँ आए। डॉक्टर मीणा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष को सभा स्थल पर ही फटकार लगाई। किरोड़ी लाल मीणा ने फटकार लगाते हुए कहा, आप मेरी बेइज्जती करा रहे हो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मुझे शर्म आ रही है ऐसी सभा देखकर। इस बीच एक पदाधिकारी ने कहा कि भाषण तो दे दीजिए। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ज्यादा उखड़ गए। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यही मेरा भाषण है, चले जाओ अपने अपने घर। ये कहकर किरोड़ी लाल मीणा सभा छोड़कर चले गए। बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खूब मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो बिना भाषण दिए चले गए। क्या करे, जनता भी परेशान है महंगाई से, तो भीड़ जुटेगी कहाँ से। जनता को आराम मिलेगा तो जब तो जनता आएगी। अब जनता इतनी महंगाई हो गई है, किसके पास इतना टाइम है रैलियों में जाने के लिए, इसीलिए तो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। अब महंगाई कम हो गया तो जनता को भी आराम मिले। हर चीज के दाम तो आसमानों को छू रहे हैं। और ये न्यूज निकल कर आ रही है जयपुर से। जयपुर में किसान के घर चोरी। जयपुर देर रात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। एक घर से 42 लाख रुपए के गहने और कैश चोरी कर लिया गया। वहीं दूसरे घर से 2,40,000 के गहने और दोनों चोरी दौलतपुर थाना इलाके में हुई। दोनों मकानों में सिर्फ 100 मीटर की दूरी है, जो 2 भाइयों के घर है। घटना की सूचना पर ACP चोमू सहित दौलतपुर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पहली घटना दौलतपुर थाने के गिरिराज की तलाई सामोता की ढाणी इलाके में किसान कालूराम के घर हुई। ACP चोमू अशोक चौहान ने बताया, चोरी का पता सुबह 6 बजे उस वक्त लगा जब घर की महिला भूरी देवी कमरों में झाड़ू लगा रही थी। जिस कमरे में चोरी की वारदात हुई उस कमरे की अंदर से कुंडी लगी हुई थी। इस पर महिला ने अंदर से कुंडी लगी होने की जानकारी परिवार को दी। परिवार के लोगों ने मकान के पीछे जाकर देखा, खिड़की खुली हुई थी और अंदर अलमारी बक्से के ताले टूटे हुए थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद कमरे का दरवाजा खोलकर परिवार अंदर घुसा। इसके बाद पता चला कि बक्से में 40 लाख रुपए रखे, 1 किलो चांदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी गहने चोरी हो गए। पीड़ित ने बताया, उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी नवंबर में होनी थी। उनके लिए गहने और कैश की व्यवस्था की हुई थी। पास में ही भाई का मकान है, उसमें भी चोरों ने चोरी की। हमारे जीवन भर की कमाई चोर ले गए। बेटियों
की शादी कैसे होगी। जयपुर में एक ज्वेलर ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले ज्वेलर ने वीडियो भी बनाया जिसमें कुछ लोगों पर सट्टा लगवाकर 35 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया है। ज्वेलर ने अपनी मौत के जिम्मेदारों से 35 लाख रुपए लेकर घर वालों को दिलाने की पुलिस प्रशासन से अपील की है। एसएचओ मुरलीपुरा सुनील कुमार ने बताया, बंधु नगर मुरलीपुरा निवासी राकेश प्रजापति, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, पुत्र श्रवण लाल प्रजापति ने सुसाइड किया है। वो अपने माता पिता, भाई भाभी, पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। घर के नीचे ही श्री श्याम ज्वेलर्स के नाम से दुकान करता था। सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे दुकान बंद करके घर के अंदर चला गया और 2 मंजिला मकान की छत पर बने स्टोर में साड़ी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। करीब आधे घंटे बाद ज्वेलर की भतीजी स्टोर में पहुंची तो फंदे से लटका हुआ मिला।